लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन देख लो। जिन्होंने थोड़ा बहुत चीज़ें याद भी आ जाएंगी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट मतलब अच्छे इसके अंदर ट्रांजैक्शंस हैं। शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। डी महापात्रा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000। कह जी, डी महापात्रा ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें कैश है ₹50,000 का, 1,00,000 का। तो बिजनेस जो इन्होंने स्टार्ट किया उसमें कैश लगाया बेटा 50,000। चेक से इन्होंने बिजनेस में पैसे दिए हैं 1,00,000 रुपए। गुड्स इनके पास पहले से था 60,000 का, मशीन 1,00,000 रुपए का, फर्नीचर ये 50,000 का। ये सारी चीज़ें, ये जो कैश 50,000 है, 1,00,000 रुपए का चेक है, और 60,000 रुपए का गुड्स है, मशीनरी 1,00,000 रुपए की है, फर्नीचर ये 50,000, इन सबको अगर मिला देंगे ना तो ये आपका कैपिटल बन जाएगा। क्या बनेगा? कैपिटल बन जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट। ट्रांजैक्शन आप लिख लेना। इसमें जो बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस में क्या आया बेटा? इसमें बिजनेस में आया कैश। कैश कितना आया सर? 50,000। तो हमने यहाँ पे लिखा बच्चे 50,000 रुपये का कैश आ गया जी। बताइए, बात समझ में आई? अच्छा जी, कैश के बाद इन्होंने कैश तो लेकर आए थे, साथ में बिजनेस में चेक भी लेकर आए। वो भी कितने रुपए का? 1,00,000 रुपए का इनका चेक भी आया है सर। गुड्स आया है कितने रुपए का बेटा? 60,000 रुपये का इनका गुड्स आया है, तो उसको आप स्टॉक के नाम से लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए बेटा 60,000 रुपये। उसके अलावा और क्या आया है? उसके अलावा मशीनरी आई है बेटा कितने रुपए की? 1,00,000 की। तो यहाँ पे आप मशीनरी भी लिख दीजिए। ये मशीनरी हो गई सर 1,00,000 रुपए की। और सर मशीनरी के अलावा और क्या लेकर आया? फर्नीचर लेकर आया, तो यहाँ पे आप फर्नीचर भी लिखिए। और फर्नीचर की वैल्यू कितनी है सर? फर्नीचर की वैल्यू है 50,000। तो आप देखो मेरे पास ना स्पेस थोड़ा सा कम बच रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ट्रांजैक्शन की लाइन हटा देता हूँ। आप ज़रूर ट्रांजैक्शन लिखेंगे, मैं अभी हटा दे रहा हूँ। तो ये मैंने ट्रांजैक्शन की लाइन हटा दी है। उसके बाद आप अगर ध्यान से देखिए तो आपके पास कितने सारे एसेट्स आ गए बेटा। सेंटर में हमने एसेट्स लिखा जी। तो आपके पास क्या क्या आ गया? आपके पास कैश आ गया, बैंक आया, स्टॉक आया, मशीनरी आई, फर्नीचर, इन सब की वैल्यू ऐड कर लेते। 50 और एक 1,50,000, 1,50,000, 3,00,000, 3,60,000 हो रहा है बेटा। ये जो 3,60,000 आया ना, इसी को हम लोग कैपिटल मान लेंगे। तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे और कैपिटल के नीचे जाके यहाँ पे 3,60,000 रुपये लिख देंगे जी। बताइए बच्चे, समझ में आ गई बात? ये क्लियर है ये पॉइंट? इधर देख लेना बेटा। उसके बाद आइए सेकंड पॉइंट पे। देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है। सेकंड पॉइंट कहता है बेटा कि 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। कह रहे ये जो ऊपर में गुड्स आपको दिख रहे हैं ना, उसका 1/3। तो गुड्स टोटल कितने का है? 60,000 का, उसका 1/3। ये 60,000 का जो गुड्स आपको अबव दिख रहा है बेटा, ये टोटल 60,000 का जो गुड्स है उसका 1/3 कितना होता है? 20,000। इस गुड्स को हमने बेच दिया है किस पे? प्रॉफिट पे। तो भाई इससे ना हम नीचे थोड़ा सा एक छोटा सा वर्किंग बना लेते हैं। यहाँ पे क्या वर्किंग बना रहे हैं कि जो हमारे पास गुड्स है उसे हमने सेल किया है, तो गुड्स हमारे पास जितना भी था उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं बेटा? प्रॉफिट। गुड्स टोटल कितना था? 60,000 का, कितना? 1/3। प्रॉफिट कितना परसेंट? 10%। 60,000 का 1/3 कितना हुआ बच्चे? 20,000। 20,000 का 10% उसी में ऐड कर देंगे। 20,000 का 10% 2,000 रुपये प्रॉफिट होता है। टोटल मिला के कितने का सेल हुआ? ये 22,000 का सेल हुआ। कितने का सेल हुआ है? अब इस 22,000 में से हमें मिला कितना है? तो हाफ कैश रिसीव हो रहा है बेटा। कैश जो रिसीव हो रहा है कितना हो रहा है? हाफ। तो बेटा 22,000 का अगर मैं हाफ कर दूं तो कितना आएगा? 11,000 रुपये आपके पास कैश आए। और कितने पैसे नहीं आए हैं? तो वो पैसा जो नहीं आया बेटा वो किसके पास है? डेटर्स के पास ड्यू है। वो भी 22,000 का हाफ ही है ना, तो अमाउंट कितना रह गया? 11,000। बताइए, पॉइंट समझ में आया?
क्वेश्चन कहता है कि 1/3 ऑफ अबव गुड्स, जो ऊपर गुड्स है ना उसका 1/3 आपने सेल कर दिया 10% की प्रॉफिट पे, ठीक है कर दिया जी। और हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, और आधा पैसा कैश में आया है। तो आधा पैसा कैश में आया जो आपने सेल किया था 60,000 का 1/3 का, उसको आपने 10% के प्रॉफिट में बेचा, तो ये सेल वैल्यू हो गई 22,000 की। उसमें से हाफ आया तो हाफ 11,000 है, और हाफ नहीं आया तो वो भी 11,000 है। जो पैसा आ गया कैश में 11,000 जोड़ देंगे, डेटर आपका 11,000 से चला जाएगा, और साथ में आपका गुड्स भी तो जाएगा कितने से, प्रॉफिट कितने का हुआ 2,000। तो इसमें कई सारे पॉइंट आ गए सर। सबसे पहले सर आपके पास कैश आया, सबसे पहले क्या आया आपके पास, कैश आया टोटल 11,000 रुपये, क्या बात सही है ये। उसके बाद आपके पास कुछ पैसे रह गए कस्टमर के पास ही, जिसे हम डेटर्स बोलेंगे, और ये डेटर के पास कितने पैसे रह गए बेटा 11,000। बताओ ये पॉइंट समझ में आया। अब हमारे पास से स्टॉक कितना गया सर, स्टॉक तो हमारे पास से 20,000 गया था, और हमें अब बेचने से हमें प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ बेटा, हाँ जी प्रॉफिट हुआ है। हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है 2,000। तो जो प्रॉफिट होता है वो किस में ऐड कर देते हैं हम लोग, कैपिटल में ऐड कर देते हैं हम प्रॉफिट्स को, ठीक है जी। ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या करना होता है बेटा, इसका निकालना है हमें न्यू इक्वेशन। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन की वैल्यू क्या रहेगी 50 + 11, ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई सर बताइए, ये हो गया बेटा 61,000। बैंक की वैल्यू कितनी रहेगी 1 लाख। स्टॉक कितने का रहेगा 40,000 का। मशीन कितना का है 1 लाख का। फर्नीचर बेटा 50,000। डेटर बच्चे 11,000। और यहाँ पे जब मैं इसका टोटल करूँगा तो ये वैल्यू बताइए कितना आएगा, ये आएगा सर 3,62,000। ये समझ में आ गई बात। तो ये हमने दो लाइनें जो यहाँ पे गिवन थी, इस दो लाइनों को हमने अच्छे से समझा है। बताइए कोई डाउट है इसमें, किसी तरीके का कोई डाउट है बेटा पूछो। अब आइए डेप्रिसिएशन के बारे में बोल रहे हैं। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेगा, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगने से मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, और वो हमारे लिए फ़ायदा नहीं है, वो नुकसान है। और वो नुकसान कहाँ जाता है बेटा, कैपिटल में से माइनस होता है। कितना परसेंट मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है 10%। डेप्रिसिएशन मतलब मशीनरी की वैल्यू यूज़ करने की वजह से जो वैल्यू कम होती है उसे हम डेप्रिसिएशन कह रहे हैं। तो 10% मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। आइए जी यहाँ पे आते हैं हम लोग थर्ड ट्रांजेक्शन पे, और इसमें है डेप्रिसिएशन। मशीनरी की वैल्यू कम हुई, यानी 50,000 का 5,000 रुपये वैल्यू कम हुआ है। ये मशीनरी के सामने लिखना है बेटा, मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ कर लेते हैं 10,000 है ना। मशीनरी की वैल्यू टोटल 1 लाख थी ना, उसका कितना परसेंट 10%, 1 लाख। मशीनरी की वैल्यू कम हो गई 1 लाख, और 1 लाख रुपए मेरे लिए फ़ायदा नुकसान है, नुकसान है। तो बेटा हमारा 1 लाख का जो भी नुकसान है 10,000 का, वो 10,000 रुपये आपका कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। बस यही है इसमें, और कुछ तो था ही नहीं इसमें। इसका इसके बाद हम इसका भी न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे बेटा। निकाल लीजिए इसका भी न्यू इक्वेशन ज़रा आप लोग। फोर्थ पॉइंट, पहले इतना निकाल लेता हूँ। तो इससे मैं कुछ प्लस माइनस नहीं करना था, तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई मेरे पास 61,000 है। 1 लाख की वैल्यू जो है वो भी अभी 1 लाख आएगा। 40,000 की जितनी वैल्यू है बेटा वो भी 40,000 है। और यहाँ पे हम लिख देंगे इसे 90,000। यहाँ पे आएगा सर ये 50,000। ये आ गया जी 11,000 इज इक्वल टू करा हमने यहाँ पे 3,62,000 की जो वैल्यू है उसमें से एक 10,000 माइनस हो गया, तो ये आ गया जी 3,52,000। बताइए बच्चे समझ में आ गई बात। ये हो गया जी आपके पास चार जो ट्रांजेक्शन्स थे वो हमने कर लिए। अब आइए जी फिफ्थ पे। नहीं नहीं ये न्यू इक्वेशन था ना, अब आएगा फोर्थ।
फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ कहता है जी कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000। हमने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज, मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपये निकाले। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग की वजह से हमारा 10,000 का कैश भी कम होगा और 10,000 का कैपिटल भी कम हो जाएगा। आइए जी, तो कैश और कैपिटल दोनों कम होगा, तो कैश हम 10,000 रुपये यहाँ से हटा देंगे और साथ में ही हम लोग बेटा कैपिटल भी यहाँ से 10,000 रुपये माइनस कर देंगे। जी सर। जी जो मैं कर रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको। 61,000 में से 10 चला गया बेटा, कितना बचा ये आया जी 50,000 रुपये। और जी हाँ जी 51,000, यहाँ पे वैल्यू 1 लाख है, यहाँ पे वैल्यू 40,000 है, ये वैल्यू 90,000 है, ये वैल्यू 50,000 है, इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ पे 11,000 ही रहेगा, इधर इज इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 3,42,000। ये सही है, ये न्यू इक्वेशन हो गया जी आपका। अब उसके बाद लास्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज 5%। कह रहे जी जिसने आप पैसे विड्रॉ किए थे, ऑनर ने जो पैसे विड्रॉ किए उनसे ना इंटरेस्ट लेना है। अब बिजनेस के ऑनर से अगर हम इंटरेस्ट लेने लग जाएं तो बिजनेस में फ़ायदा ही हो जाएगा। भाई जो बिजनेस का जो आपका अकाउंटेंट है वो कह रहा है कि भाई साहब आपने पैसे विड्रॉ किए थे तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है, विड्रॉ तो मैंने 10,000 किया था, इसका कितना परसेंट देना है? 5%। तो इसका मतलब 500 रुपये हम किससे मांग रहे हैं? फिर से बोलो। हम ऑनर से मांग रहे हैं। जब हम ऑनर से पैसे मांगेंगे तो वो क्या करता है? ऑनर कहता है जी ये पैसे आप लेके करोगे क्या? कह रहे जी हम प्रॉफिट में ऐड करेंगे। प्रॉफिट फाइनली मिलेगा किसको? ऑनर को ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये पहले 500 रुपये ऑनर से लेने हैं, बाद में यही पैसा हमें एट द एंड किसको दे देना है? ऑनर को दे ही देना है। तो ऑनर से पैसे लेने के लिए हम क्या करते हैं? उसके कैपिटल से कम करते हैं, और जब उसको पैसे देने होंगे तो उसके कैपिटल में क्या करेंगे बेटा? ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे कैपिटल में ही इंटरेस्ट 500 प्लस करेंगे और ये माइनस करेंगे। ये काफ़ी स्पेशल ट्रांजैक्शन है बेटा, कई बार हम इसे भूल जाते हैं। तो 500 जो इंटरेस्ट आया, इसी को आपने क्या करना है सर? प्लस भी करना है, इसी को माइनस करना है, और ये ट्रांजैक्शन नंबर 5 था आपका। तो इस वजह से हमारा जो इक्वेशन आ रहा है ना बेटा, उस इक्वेशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये आएगा 51,000, यहाँ आएगा जी 1 लाख, ये आएगा सर 40,000, यहाँ पे आएगा 90,000, ये आएगा सर 50,000, और ये आ गया जी 11,000। फिर यहाँ पे आ गए ये सेम की सेम वैल्यू प्लस में 3,42,000, यही वैल्यू रहेगी। ये हो गया जी, हमने ये कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन, और इसे लास्ट में हम लिख देंगे बैलेंस आ गया जी। अब देखते हैं क्वेश्चन ने कुछ और बोला क्या? बैलेंस शीट वगैरह बोली? क्वेश्चन ने नहीं बोला बैलेंस शीट बनाने के लिए। ये जो स्पेसेस होते हैं यहाँ पे आप ना ज़ीरो भी लिख सकते हैं जहाँ कोई वैल्यू नहीं है, और अगर नहीं भी लिखना चाहते तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, ये समझ में आ गया? बस करते वक्त यहाँ पे ना ऊपर में अकाउंटिंग इक्वेशन ज़रूर लिख देना। अकाउंटिंग इक्वेशन